आज से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आप इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, हमने कल कुछ जितना भी सिलेबस है 6 सेमेस्टर का वो हमने एक बार देखा था। अब हम पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये 4 यूनिट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये है जो है आपका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें कि आपका है बाइसेक्शन, सेकेंड, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन-रैप्सन्स मेथड और न्यूटन्स मेथड फॉर मल्टीपल रूट्स। ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद ये इंटरपोलेशन, लैग्रेंजेस हर्माइट इंटरपोलेशन, ये अलग चैप्टर है। देन डिफरेंस स्कीम्स, डिवाइडेड डिफरेंस, इंटरपोलेशन फार्मूला यूजिंग डिफरेंसेस, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा फोकस जो होने वाला है वो ये वाला चैप्टर होने वाला है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जिसमें कि आपको ये मेथड पढ़ने हैं, बाइसेक्शन, सीकेंट, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन-रैप्सन मेथड एंड न्यूटन्स मेथड फॉर मल्टीपल रूट्स। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी आपकी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के लिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पहले हम इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन तक वन बाय वन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा होगा एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंदी में व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी इस तरह से लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 log x प्लस ई रेज टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चीज़ लिखी हुई है इस फॉर्म में, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ओके, और जो एक्सप्रेशन में ये जो अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं प्लस के आगे, ये अलग अलग, इनको कहते हैं टर्म्स। तो कितने टर्म्स हो गए इसमें, 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो जब भी आप इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें इक्वल टू का साइन होता है, एक होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को, जैसे कि ये वाला हमने लिखा था 2 log x प्लस ई रेज टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 कर दूं तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिर्फ इतना रहता है तो ये एक्सप्रेशन होता है, ये अभी आप इंक्लूड कर देते हैं तो ये इक्वेशन होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइन x जो है ये एक्सप्रेशन है। अगर मुझे ये देखना है कि ये इज इक्वल टू x होना चाहिए, तो चूंकि इसमें इक्वल टू है और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो साइड्स है, तो इस वजह से ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये इक्वेशन वाला टर्म भी समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन बात कर लीजिए, एक्सप्रेशन की बात कर लीजिए। एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सपोज हमने इसको किससे डिनोट कर दिया है, एफ एक्स से डिनोट कर दिया है। ठीक है, अगर मुझे x इक्वल टू ए पे वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे, या फिर इसे शॉर्ट में एफ ए लिख लेते हैं और सब जगह इसमें x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि आपको कितना मिलेगा, 2 log a प्लस ई रेज टू द पावर a प्लस ए क्यूब प्लस 4 इंटू ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हो गया आपकी x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब अगर बाय चांस इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि जो एफ ए है इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया, 0 अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू ए इस एक्सप्रेशन का या इस फंक्शन का रूट हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए एक ऐसा पॉइंट x इक्वल टू ए जब एफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, जिस भी x इक्वल टू ए के लिए, तब हम कहते हैं x इक्वल टू ए इसका रूट होगा। ठीक है, या तो रूट बोलते हैं या फिर दूसरा शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। ओके, अब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है जो भी किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि अभी हमने लिखा, एक इक्वेशन लिखी हमने, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स।
ठीक है। अगर मुझे इसका सल्यूशन निकालना है, इसका मतलब है मुझे x का वो मान निकालना है जब साइन x बराबर x होगा, ठीक है। मान लीजिए x इक्वल टू 0 के लिए ये होता है, तो देखिए साइन 0 बराबर कितना हो गया 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो 0 बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू 0 इसका एक सल्यूशन है, ठीक है। या फिर ऐसे बात करें कि साइन x माइनस x का रूट निकालिए या इसका 0 निकालिए, तो भी इसका यही मतलब है कि साइन x माइनस x इज इक्वल टू 0 का सल्यूशन निकालना है, ठीक है। या तो fx का सल्यूशन निकालने का मतलब है fx इक्वल टू 0 को सॉल्व करना, और fx का 0 निकालने का भी यही मतलब है कि ऐसा x की वैल्यू जहाँ पे fx की वैल्यू कितनी हो 0 हो, ठीक है। आई होप आपको ये 0, सल्यूशन और रूट ये आपको समझ आया होगा, ओके। अब अगर हम ये देखें कि इस 0 को ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग होता है 0 का, ठीक है। तो अभी हमने देखा 0 का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। आप ये देखते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे हम जो भी वैल्यू होती है फंक्शन की वो डिनोट करते हैं। मान लीजिए x स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो x इक्वल टू 0 1 2 3 4, सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अगर 0 पे वैल्यू देखेंगे तो 0 ही है, तो एक पॉइंट तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 पे देखेंगे अगर तो f1 निकालना पड़ेगा। f1 पे वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि 1 पे वैल्यू आपकी 1 हो गई। 2 पे देखेंगे तो 4 हो गई, ठीक है। तो 2 पे आपके पास 4 हो गई वैल्यू, तो इनको मिलाने के बाद जो भी आपका कर्व बनता है वो इसका कर्व हो जाता है। तो रूट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे एफ ए 0 हो जाए वही रूट है, यानी कि a x एक्सिस में पड़ेगा क्योंकि ये x की वैल्यू होती है। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 जहाँ पे होगी तो y का मान 0 होगा, यानी कि वो x एक्सिस को वहाँ पे टच करेगा। तो ऐसा कर, मान लीजिए ये कर्व खींचा आपने और कोई कर्व ऐसा गया, ठीक है, और ये पॉइंट A है, तो आप ये कहेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे फंक्शन x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि सीधे सीधे एफ ए इक्वल टू कितना होगा 0। तो जहाँ पे फंक्शन जो है, अगर आप ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली दिखा रहे हैं, तो जब ये ग्राफ x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा होता है x एक्सिस पे, तो वही उसका रूट होता है या वही उसका 0 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x एक्सिस को काटने जहाँ पे वो कट करेगा, ठीक है, या टच करेगा, वही उसका 0 होता है या उसका रूट कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली भी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक होती है जिसे हम कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्राइक इक्वेशन की बात करें। कोई भी इक्वेशन जो पोलिनोमियल फॉर्म में होती है उसे अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल जैसे आपको पता है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 लास्ट में एक कांस्टेंट an हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, अलजेब्राइक इक्वेशन, क्योंकि ये पोलिनोमियल की तरह है, ठीक है। एक एग्जांपल ले ले, 4x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, अलजेब्राइक इक्वेशन हो गई, ठीक है। देन बात करते हैं हम ट्रांसीडेंटल इक्वेशन की। कोई भी इक्वेशन जिसमें लॉगरिथमिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, इस टाइप के टर्म्स इंक्लूड होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी लिखा था log x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक है, मतलब अलजेब्राइक के अलावा जो भी यूज़ करोगे वो सारी की सारी आपकी ट्रांसीडेंटल हो जाएंगी। थोड़ी देर पहले हमने साइन x इज इक्वल टू एक्स भी लिया था, तो ये भी कैसी इक्वेशन है आपकी, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, ओके। तो आपको समझ आया होगा कि ये दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारे पास जो ये चैप्टर है इसमें जो अलजेब्राइक इक्वेशन, क्योंकि रूट की बात हो रही है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो अलजेब्राइक इक्वेशन का जो रूट निकालने का आपको इतना तो पता है कि
अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है, ठीक है, आप अभी तक रूट कैसे निकालते थे, अगर कोई भी n डिग्री की पोलिनोमियल है तो आपको पता है इसके पोलिनोमियल के लिए केस होता है, ठीक है, कि अगर n डिग्री की है तो उसके रूट भी कितने होंगे, n रूट्स होंगे, ठीक है, उसके n रूट होंगे ही होंगे। और आपको पता है अगर रियल रूट है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं उसके, यानी कि a प्लस आई बी की फॉर्म के हैं, तो ये पेयर में आते हैं, यानी कि a माइनस आई बी भी इसका रूट होगा ही होगा। इसी तरीके से अगर सर्ड रूट्स आते हैं तो इसका मतलब अगर a प्लस अंडर रूट बी रूट है तो a माइनस अंडर रूट बी भी रूट होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि पेयर में आते हैं, रियल रूट तो अलग अलग आते हैं। और अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है तो n ही रूट होते हैं, ठीक है। ट्रांसीडेंटल में आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कितने रूट होंगे, ठीक है, लिमिट नहीं है कि कितने रूट आप इसके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स के बारे में आप कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। अलजेब्राइक इक्वेशन का रूट जैसे अभी तक आप कैसे निकाला करते थे, अगर ये इस तरह की इक्वेशन है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट निकालने का सिंपल श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या फिर फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक यूज़ करके आप इसके रूट निकाल लेते थे। अगर यही इक्वेशन क्यूबिकल इक्वेशन हो जाती, मान लीजिए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस d इज इक्वल टू 0, फिर आप क्या करते थे, फिर आप इसमें पहले इसका एक रूट निकालते थे कि x इज इक्वल टू a, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका एक रूट हो गया, इसका मतलब x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। फिर आप x माइनस ए से इसमें डिवाइड करते थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में, तो आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो रूट निकालना आपको आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके तीनों रूट निकाल देते। इसी तरीके से अगर ये 4 घात की है तो भी आप ऐसे निकाल देते, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएंगी, 5 6 होता जाएगा, तो आपको इस तरह से रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस केस में तो फिर भी आप कुछ 3 4 तक निकाल सकते हैं। इस वाले केस में तो रूट निकालना कोई भी मेथड आपका ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि हाँ इस मेथड को अप्लाई करने के बाद आप इसका रूट निकाल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड ही इसमें जनरली अप्लाई किया जाता है ट्रांसीडेंटल में, ओके। तो इस तरह के केसेस के लिए जब आपके पास कोई तरीका नहीं बचा है, आपको इनसे ना एग्जैक्ट रूट निकलता है, ठीक है। तो इनसे जब कोई भी तरीका नहीं बचता है आपका रूट निकालने के लिए, तब हम जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के पास। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप एग्जैक्ट रूट नहीं निकालते हो, आप अप्रॉक्सीमेट रूट निकालते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रूट का मतलब अभी हमने देखा कोई भी कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करता है तो ये इसका एग्जैक्ट रूट हो गया, ये वाला पॉइंट ए, ठीक है। तो अगर हम ए के आसपास का भी कोई पॉइंट देखेंगे, मान लीजिए इसके जस्ट अगला वाला पॉइंट अगर आपने देखा, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे भी अब ए रूट है, इसका मतलब एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर ए के अलावा मान लीजिए आपने ए डैश ऐसा पॉइंट ढूंढा जहाँ पे एग्जैक्टली 0 ना होके 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, यानी कि 0 के नज़दीक वैल्यू आ रही है, तो क्योंकि एग्जैक्ट तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, बट आप अप्रॉक्सीमेट रूट से आप काम चलाते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा, यहाँ पे एक बार और देखते हैं। अगर आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट रूट है, ठीक है, ये तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, अब ग्राफ भी सबका आप ड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट रूट तो ये होगा जहाँ पे ये इसको काटती है, लेकिन आप एग्जैक्ट हमेशा नहीं निकाल सकते। जैसे इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट की भी बात करें और इसके इधर वाले पॉइंट की बात करें, तो इस वाले पॉइंट पे भी कुछ 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, इसके इधर वाले पॉइंट पे भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, 0 के आसपास की कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इनको भी आप, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो आप इनके ये जो पॉइंट है ये अप्रॉक्सीमेट रूट की तरह बिहेव करते हैं। तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पा रहे होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से अप्रॉक्सीमेट रूट निकालते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रूट निकालते हैं और फिर आप सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट निकालने के लिए भी मेथड्स होते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं, जब आप उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है तो उस केस में भी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से उसका इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेटेड वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो जब आप एग्जैक्ट वाले मेथड फेल हो जाते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट
जो वैल्यूज़ होती हैं वो निकालने के लिए आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सारा कंसेप्ट समझ आया होगा। जो हमने कहा था, जो इसका सिलेबस है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए, उसका भी हमने एक बेसिक चीज़ बताई है कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपने इसमें क्या निकालना है, इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंट जो मेथड है उन पे बात करेंगे।